मतदान से संबंधित प्रश्न में अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि एक उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले और वह 6000 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल मत मान लीजिए कितना है 100%, इसमें से ये 40% प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कुल 100% है, इसमें से 40% प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और तो दूसरा वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 60%। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 40% मत मिले और वह 6000 मतों से हार गया, तो 40% मत मिले हैं तो वह हार जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है 60% पाया वो जीत जाएगा। कितने मतों से हार रहा है, कितने परसेंट से हार रहा है, और ये 60% वाला कितने से जीत रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है 20%। दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 20%, और 20% कितने के बराबर दिया है 6000 के बराबर दिया है। 20% कितने मतों से हार रहा है, कितने मतों से जीत रहा है, जो डिफरेंस होगा वो आपका 6000 के बराबर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में हार और जीत कुछ भी लिख सकता है, तो 1% कितना हो सकता है, तो 6000 बटे 20। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, दिया जाएगा 2 6 300। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल कितना है, कुल है आपका 100%। टोटल कितना है, टोटल आपका है 100%। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 1% 300 के, तो 100% 300 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 300 और डबल जीरो और जुड़ जाएगा, ये आपका 30,000 आ जाएगा। इतने वोट हो जाएंगे। ठीक है, कुल वोट कितने हैं 30,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार कुल मत का 72% प्राप्त करता है, कुल मत कितना मान लीजिए, कुल मान लेते हैं कितना है 100। ठीक है, इसमें से एक जो है 72 प्राप्त कर रहा है, एक जो है उम्मीदवार कितना प्राप्त कर रहा है 72% प्राप्त कर रहा है, तो स्वाभाविक है दूसरा कितना प्राप्त करेगा, तो 100 माइनस 72, 100 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 7 जाएगा तो 28%। जो दूसरा प्राप्त कर रहा है कितना प्राप्त कर रहा है 28%। अब कर रहा है कि वह 17,600 मतों से जीत जाता है, तो 72% और 28% का डिफरेंस कितना होगा, ये देखिए, ये आपका 12 में 60 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 जाएगा 4, 44%। तो 44% कितने के बराबर दिया है, 44% दिया है 17,600, ये मत के बराबर दिया। 1% कितना हो जाएगा, 17,600 बटे 44, इसको 11 से घटा देंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, ये 11 से कटेगा तो 11 कम 11 6, 11 66 हो जाएगा 1600, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1% कितने के बराबर हो गया, 1% बराबर हो जाएगा कितना 400। क्वेश्चन में कह रहा है कुल मतों की संख्या, कुल कितना मत है 100%, टोटल मत कितने हैं 100%, तो 100% पूछ रहा है कितने के बराबर, कुल मत कितना होगा, तो 400 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 40,000, यानी कुल मत कितने हो गए 40,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए और एक उम्मीदवार को वैध मतों के 40% मत मिलने के बाद वह 4800 मतों से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा, कह रहा है कि 20% मत जो है अवैध घोषित किए गए, ये आपका पूरा मान लीजिए आपका हो गया 100, इस 100 में
आपका 20% 20% क्या हो गया, अवैध, मैंने बेकार हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट काम के हैं, 80%, 80% काम के। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कह रहा है क्या कि और एक उम्मीदवार को वैध मतों के 40% मत मिलने के बाद भी वह 4800 मतों से हार जाता है। 40% मिल रहे हैं वैध मतों के, तो ये 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए आपके, 80%, ये वैध मत हो गए। इसका 40%, ठीक है, 80 का जो है 40%, 80 का 40% जो है कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि व्यक्ति को कितने परसेंट मिल रहे हैं, 32% मिल रहे हैं, एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, ठीक, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, टोटल कितना है 80 वैध वाला, इसमें से आपका जो है 32 निकल गया, 80 में से 32 चला गया तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे कितना गया 7, 7 में से 3 गया 4, 48%। ठीक है, कह रहा है कि 40% मिलने के बाद वह इतने मतों से हार जाता है, कितने, दोनों का डिफरेंस कर 4800, इसमें कितना है 32%, इसमें क्या है 48, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे ये आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, 16%, 16% कितने के बराबर है, 4800 मतों के बराबर है, 4800 मतों के बराबर। 1% कितने के बराबर होगा, ये भाग कर देंगे 4800 बाई 16, 16 तिया 48, यानी 1% 300 के बराबर। कुल मत पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात है, कुल कितना होगा 100%, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 2 2 4 30,000, कुल मत कितने हो गए 30,000 कुल मत हो गए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दे, और यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, वोटों की संख्या दिया है, इस 68 को अलग रखें, और एक उम्मीदवार को वैध मतों के 40%, वैध मतों के कितने मिल रहे हैं 40%, एक व्यक्ति को मिल रहे हैं 40%, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे 60%। ठीक है, तथा वह 6000 मतों से हार गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये जीतने वाला 60% आया है, हारने वाला 40%, दोनों का डिफरेंस आया 20%। ठीक है, ये 20% कितने का बराबर है 6000 के बराबर है, 1 2 3। ठीक, और इसके बाद कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो अवैध जो है 68%, इसको 68% नहीं है, अवैध मत को अलग रखते हैं, तो यहाँ से 20% 6000 के है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 6000 बाई डिवाइड कर देंगे इसको 20, ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, 1% आपका कितने के बराबर हो गया 300, तो कुल मत कितने हैं 100%, तो 100% हो जाएगा 300 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा 30,000 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अवैध मत कितने थे, ये तो वैध मत हो गए। ठीक है, इसमें 68 और जोड़ दें, अवैध मत कितने हैं 68, इसको जोड़ दें, ये वैध और इसके बाद ये अवैध, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितने वोट हैं, तो टोटल हैं 30,068। ठीक है, ये टोटल कुल वोट हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा